कॉमन डिफरेंस होता है बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं, थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहां AP का कितना है? 3 - 1 दैट इज 2। इस जो AP दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। हमको नहीं मालूम है कि 55 इस AP का कौन सा टर्म है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम एज्यूम करेंगे, हम मान लेंगे कि 55 AP का nth टर्म है। पहले मान लेंगे कि 55 इस AP का nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और इस nth टर्म को 55 के बराबर कर देंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। हमें याद है बचपन में जब हम लोग घर में खाने के लिए जब बंटवारा होता था 2 भाई बहनों में, तो मुझे याद है कि पराठे इस तरह से बनते थे और यार इस तरह से बनते थे। अब हम 2 भाई थे हम लोग, तो अब ये दोनों पराठे अब आपस में झगड़ा, जब मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती है उसको बड़ा पराठा बना के दे देगी, तो हम लोग कैसे नापते थे। तो वो लड़ाई झगड़े होती थी तो हम क्या करते थे, अपना वाला पराठा इसके ऊपर रखने की कोशिश करते थे, और अगर दोनों पराठा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक रहा और किनारे से कोई एजेस नहीं निकला हुआ रहा, तो हम लोग कहते थे कि हाँ मम्मी ने बराबर बांटा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बराबर होना, एक जैसा दिखना, ये सारी बातों को और ज्योमेट्री के बेसिक्स को यूक्लिड साहब ने काफ़ी दूर तक बढ़ाया। जब 50 रुपये है और आपको पता है कि 50 रुपये में आपको सारे समोसे खरीदने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। पापा देंगे 50 रुपये, बोलेंगे कि भाई कम से कम 10 रुपये बचा के लाना, और भी काम है। तो अब जब ये कंडीशन सामने आ जाता है कि कम से कम 10 रुपये बचा के लाना, तब अब आप जो इक्वेशन लिखेंगे वो है हमारा इनइक्वालिटीज़ का। हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में कंपैरेबल एनर्जी का ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर। इस केस में हम कह सकते हैं कि एक S और 3P आपस में मिलके हाइब्रिडाइज्ड कर गया और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो नोन एज, इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं हम लोग, पैराफिन्स, और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं ओलिफिन्स। बेसिस क्या है? पैरा मतलब तो लेस, फिन्स मतलब रिएक्टिव, ओली मतलब मोर, फिन्स मतलब रिएक्टिव। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप बड़े ध्यान से देखें तो ये आपका एक टूथ है, ये आपके टूथ की जॉ के टूथ है, ये सारे के सारे टीथ हैं आपकी बॉडी के, और इनमें आप बड़े ध्यान से देखें कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होगा उसमें 32 टीथ होंगे। तो अगर आप बड़े ध्यान से समझें तो ये जो आपका जो जॉ है इसे आप अपर जॉ कहते हैं, इन टीथ को हम कहते हैं मैक्सिलरी टीथ। इन टीथ को हम कहते हैं मैक्सिलरी टीथ क्योंकि जो बोन है जिसके ऊपर ये अपर जॉ बनता है वो बोन मैक्सिला है। ये वाली बोन, इसको हम कहते हैं मैक्सिला, इसके ऊपर अपर जॉ आता है, तो इसीलिए इन टीथ को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी टीथ। और ये जो नीचे वाला है इस बोन को हम कहते हैं मैंडिबल, इसीलिए इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर टीथ। तो नीचे तो लाइट टकरा के बाउंस बैक कर गई, ये एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना का नाम है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट पानी के सरफेस पे टकरा गई, अंदर चली गई, ये भी एक फिनोमिना है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। सो इन दोनों को हम अब स्टडी करेंगे यूजिंग सिंपल डायग्राम्स। एक्चुअली में अगर आप देखोगे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंट टाइप के सरफेसेस पे हो रहा है। सूर्य से जब लाइट आती है तो कभी पत्ती पे गिर रही है, कभी पेड़ पे गिर रही है, कभी जमीन पे गिर रही है, कभी किसी के सर पे गिर रही है, कभी किसी के चश्मे पे गिर रही है, लेकिन हर जगह एक चीज जरूर कॉमन है। एक, जब भी ये फिनोमिना
गिरने वाला फिनोमिना होगा, एक चीज जरूर कॉमन है, वहां पे क्या होना चाहिए? सरफेस। Hello children, today we'll discuss a poem named The Snake, written by D.H. Lawrence. Children, we often come across many creatures in this world. Don't we love some of them? When we see rabbit, we love to touch them. Rabbits just running here and there just evoke a feeling of great admiration. If I'm talking about Stephen Spender, you have to first of all know that he was not only a poet, he was an essayist and a critic and also a novelist.